क्या बीजेपी की मंडी से सांसद कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के लिए बीजेपी की सैम पिट्रोडा या मणिशंकर अय्यर बन गई हैं? नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। अब हम ये क्यों कह रहे हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल कुछ बयान दिए हैं कंगना रनौत ने। उनकी एक नई फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की भूमिका में वो हैं, बहुत काबिल एक्टर हैं, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता और ये चीज़ हम कभी छीनना भी नहीं चाहते। जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस फिल्म में दिखाई हैं वो तो दिखाई ही हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ये जो नई भूमिका जो वो निभा रही हैं एक नेता की, उसके साथ साथ जब वो फिल्म का प्रमोशन करती हैं और फिर फिल्म के प्रमोशन करते करते जो वो विचार रखती हैं और वो किस तरीके से विचार भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है उससे मेल नहीं खाता है, ये हमने होते हुए देखा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? याद कीजिए, ये पूरी शुरुआत हुई थी जब कंगना रनौत ने किसानों पर कुछ टिप्पणी दी। उन्होंने ये बोला कि ये वो किसान आंदोलन है जिसमें मौतें हो रही थीं, लाशें लटकी थीं, लड़कियां मोलेस्ट हो रही थीं। अब अगर आप फैक्चुअली बात करें, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हिसाब से, या फिर जो वहां पर घटना हुई थी उनकी बात करें, तो ऐसे प्रकरण हुए थे। लेकिन इसको यह स्पिन दे देना कि पूरे किसान आंदोलन में 365 दिन यही हो रहा था कि लाशें ही लटकी हुई थीं और लड़कियां मोलेस्ट ही हो रही थीं, उनका शोषण ही हो रहा था, यह धारणा जो उन्होंने बनाने की कोशिश की, क्या वो सही थी? वो सही नहीं थी। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 303 पर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 282 पार नहीं है, 240 पर है, इस वजह से, और हरियाणा का चुनाव आने वाला है, इस वजह से कंगना रनौत के द्वारा बोली गई ये सब बातें उनके खिलाफ जाती हुई दिखी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि उनकी अपनी पार्टी ने एक नोट जारी किया जिसमें ये बोला कि अब आपको बीजेपी की पॉलिसी मैटर्स पर बोलने का कोई हक नहीं है। ये तो हो गई वो बात। इंसान यही तो मानेगा कि जब इस तरीके का एक नोट आ गया है तो वो अब चुप रहेंगी, अब सुध लेंगी, अब आगे कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन उसके अगले ही दिन और इंटरव्यूज में कंगना रनौत, क्योंकि वो जिस तरीके के मॉडल को प्रस्तुत करके एक नेता बनी हैं, वो पूरा मॉडल ही वो कैसे ध्वस्त कर दें एक ही दिन में, तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की जो नीति है, मैं तो बहुत छोटी प्लेयर हूं, बहुत जूनियर हूं और मैं कभी भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगी, तो मैं पार्टी जो कहेगी वो पूरा करूंगी। हालांकि जो लोग मेरे ऊपर जो थप्पड़ मारा गया है उसको जायज ठहराते हैं, या फिर जो लोग ये कहते हैं कि मेरी जो बातें मैंने कही थी उस समय वो एक क्रिमिनल माइंडसेट है, वो किसान नहीं हो सकते, वो क्रिमिनल्स हैं। मैंने उस समय भी बोला था, कंगना रनौत कहती हैं कि उस समय किसान आंदोलन में जो हो रहा था, जिस तरीके की चीजें हो रही थी, वो क्रिमिनल्स कर रहे थे, वो किसान नेता नहीं हो सकते। यानी कि किसानों से जुड़े हुई बात उन्होंने फिर बोली। अब देखिए, अपनी तरफ से वो भले ही स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बोल रही हूं, अपनी तरफ से अपने आप को दिलासा देने के लिए, लेकिन जब एक राजनीतिक दल चुनाव में जा रहा होता है और वो वैसे ही बहुत कठिन परिस्थिति में होता है, इस तरीके के बयान किस तरीके से तूल पकड़ सकते हैं इसका अंदाजा बीजेपी को है, क्योंकि बीजेपी खुद इसी तरीके के कांग्रेस के बयानों को पकड़ करके और घुमा करके और उसका राजनीतिक फायदा उठा सकी है। इसी वजह से हमने शुरुआत में ये बोला कि क्या बीजेपी की सैम पिट्रोडा और मणिशंकर अय्यर बन गई हैं कंगना रनौत, क्योंकि जिस तरीके से उनके दिए हुए बयान को कांग्रेस का बयान बोल करके प्रस्तुत किया जाता था और कांग्रेस पार्टी को घेरा जाता था बीजेपी द्वारा, आज बिल्कुल उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है ये बोल के कि ये बीजेपी के आधिकारिक बयान है। क्योंकि अब कंगना रनौत सिर्फ एक एक्टर नहीं है, कंगना रनौत अब एक बीजेपी सांसद भी है। और इसी श्रृंखला में उन्होंने ये भी बोल दिया कि राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि उनकी तो ड्रग्स की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने राहुल गांधी को ड्रगची भी बोल दिया। लेकिन अब एक और ऐसी बात उन्होंने बोल दी है जो कि आपको ये एहसास दिला सकता है कि कहीं फिर से तो नहीं
पॉलिसी मैटर्स पर बोल गई कंगना रनौत, और उसके चलते ये बीजेपी को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में लेकर के जाएंगे। और ये है मामला कास्ट सेंसस का। आप जानते हैं कि कास्ट सेंसस को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के एक बहुत तगड़ा राजनीतिक आर्गुमेंट माउंट किया हुआ है विपक्ष ने। 2024 के चुनाव में ये देखने को भी मिला बहुत प्रबल रूप से कि किस तरीके से कास्ट और कास्ट सेंसस इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है कि राजनीतिक परिणाम पर उसका असर पड़ सकता है। और ऐसे में जब कुछ खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि अब जो सेंसस होगा, 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, होना है, तो अब जो होगा उसमें ये खबरें आ रही हैं कि उसमें शायद कास्ट सेंसस भी हो। इसको लेकर के बातचीत अभी चल ही रही है कि कंगना रनौत का एक और बयान आ गया, पॉलिसी मैटर पर आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। वो कास्ट सेंसस के खिलाफ है, क्योंकि अब वो बीजेपी सांसद है और वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है। तो एक बार फिर मौका मिला कांग्रेस पार्टी को यह कहने का कि आर यू श्योर, क्या यह बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जम्मू कश्मीर चुनाव, ऐसे में हरियाणा चुनाव, ऐसे में जब और राज्यों के चुनाव होंगे जैसे कि झारखंड और महाराष्ट्र, उनके एकदम पहले इस तरीके की बात होना कि बीजेपी की एक सांसद कहती हैं कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, तो क्या यह बीजेपी की औपचारिक लाइन है? अगर तो औपचारिक लाइन है तो फिर इसको स्पष्ट किया जाए, बताया जाए कि नहीं, हम कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। और अगर औपचारिक लाइन नहीं है तो क्या फिर से पॉलिसी मैटर पर बोल गई कंगना रनौत, और क्या फिर बीजेपी को उन्हें याद दिलाना पड़ेगा नोट के माध्यम से कि आप अधिकृत नहीं हैं पॉलिसी मैटर्स पर बोलने के लिए। कंगना रनौत को जो चीज ऊपर लेकर के गई है, और वो है मुखर रूप से बोलना, जो मन में आए वो बोलना, बहुत हद तक ऐसी पोजीशन लेना जो कि बीजेपी को सूट करती है या बीजेपी के एजेंडे से अलाइंड है। लेकिन उनका यही मुखर वक्ता होना क्या अब उनके खिलाफ जा सकता है, जिसमें वो जो मन में आए बोल रही हैं। और अब बदली हुई परिस्थितियों में जब बीजेपी 303 पार नहीं है, 400 पार नहीं है, 240 पार है, उसको बहुत सारी चीजों का अब ध्यान रखना पड़ेगा। 10-10 यूटर्न हो चुके हैं 3 महीने में, फैसले वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे में इस तरीके का कोई वक्तव्य आना, इस तरीके की कोई पोजीशन, एकदम यंगेस्ट मेंबर, यंगेस्ट से मेरा मतलब एकदम बिल्कुल 2 महीने पुरानी एंट्रेंट एज मेंबर पार्लियामेंट, अगर वो आकर के कुछ बोलती हैं तो उनके बयान को क्या वेपनाइज नहीं किया जा सकता, जैसे हो रहा है, जैसे कि बीजेपी ने किया। सैम पिट्रोडा और मणिशंकर अय्यर के बयानों को वेपनाइज कर लिया, उनका औजारीकरण किया और उसको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। आज बिल्कुल उसी तरीके से क्या कंगना रनौत वो मौका दे रही हैं कांग्रेस को कि उनके बयानों को औजार की तरह इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करे। कास्ट सेंसस पर ऑफिशियल पोजीशन बीजेपी की क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।